राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले अब करना क्या है, चीज़ों को आपने किस तरह से समझना है। देखो, आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बता देती हूँ, उपाय बता देती हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है मोटिवेट भी कर देती हूँ। ठीक है, आपको कहानियों से भी समझा देती हूँ, किस्सों से भी समझा देती हूँ, तरह तरह की बातों से समझा देती हूँ, ताकि आप अंदर से डिमोटिवेट ना हो। मुझे इतना तो पता है, जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो डिमोटिवेट नहीं होते होंगे, वो कहीं हारते नहीं होंगे, कहीं रुकते नहीं होंगे, बढ़ते रहते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे गुरु मंत्र भी आपको बता देती हूँ, ताकि वीकली आपको जो है कहीं दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है कि दिल और दिमाग शांति में है, लेकिन माइंड के अंदर फिर भी एक चीज़ चल रही है कि भाई धन का उपार्जन कैसे हो, क्योंकि धन का तो बहुत बड़ा बंडल चाहिए, यहाँ धन तो कम चाहिए नहीं। यहाँ पे तो इतने से धन से गुजारा नहीं हो रहा, तो करना क्या है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है। तो उसके लिए दिमाग तरह तरह के तिकड़म जो है चला रहा है। तो आप क्या करोगे, बड़ी स्मार्टली किसी लेडी को आगे कर दोगे, किसी लेडी को आगे कर दोगे कि वो जो है आपके लिए धन का बंदोबस्त करवा दे। ठीक, यहाँ पर आपने करना क्या है, अगर इतने धन की आवश्यकता है तो गलत कोई तरीका ना अपना के शांति के साथ ईश्वर पे छोड़ो और अपनी मेहनत में ध्यान लगाओ। आपके आइडियाज़ ग्रेट होते हैं तो आपके पास धन आता है। अगर आपके पास आइडियाज़ अच्छे नहीं हैं तो आपके पास धन भी नहीं आएगा। ठीक है, उतना ही आएगा जितना दिमाग होगा, दिमाग की सोच जितनी होगी। जब एक बार सोचा भैया 2 रोटी चटनी और प्याज, बस इतना हो जाए अपना, तो परमात्मा कहते हैं ले भाई इतने से संतोष है तेरे को, ये ले ले। जब आप ये कुछ बड़ा सोचते हो कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ऐसा करना है, मुझे बढ़िया करना है, मानवता के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने लिए कुछ करना है, भाई मानवता के लिए तो तभी कुछ सोचोगे, पहले अपना पेट भर पाओगे। तो अपना पेट भरने के बाद ही तो इंसान के पास एक्स्ट्रा होता है, तो वो सोचता है। कुछ लोग तो एक्स्ट्रा को भी ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो आपके पास एक्स्ट्रा है तो अच्छी जगह यूटिलाइज करो। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप अपने हाथों से दबा के मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, और अपने आप, अब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने हाथ से मेहनत कर रहे हो, अंदर की रोशनी भी जागृत कर रहे हो, अंदर से अपने आप को भी समझने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि जब आप हाथ से मेहनत भी करते जा रहे हो और कहते हैं ना, काम करते चलो, नाम नाम ध्याते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब आप भगवान का नाम लेते लेते अपने कामों को भी करते जा रहे हो, यहाँ आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। यानी कि आप खुद भी अपने अंदर से जो है मजबूत बन रहे हो, एक मजबूत पर्सनैलिटी बन के तैयार हो रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अपने अंतर आत्मा की आवाज़, अपने आप को शांत करने की कोशिश, खुद को समझने की कोशिश। असल में क्या होता है, हम लोग ना जब ज़रूरत से ज़्यादा हर छोटी छोटी बात के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं, तो ईश्वर क्या करता है, वो हमारी कमज़ोर कड़ियाँ जिनके बिना हम बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते, चुपचाप क्रीपर की तरह उसके ऊपर क्रॉल करके चुपचाप खड़े हो जाते हैं कि भाई तू है ना मेरे लिए, तू मुझे संभाल लेना। तो इस तरह से ईश्वर क्या करता है, आपको धीरे धीरे जरा सी मजबूती आती है तो उस रिश्ते से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब आपको खुद अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने दम पे खड़े होना है। तो यहाँ जो हेल्प लेनी थी वो ले ली, जो मदद, मैं ये नहीं कहती आप किसी की हेल्प ले लो और उसके बाद उसको ऐसे देखो कि तू कौन, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। ये सब काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, आप उस बंदे को जिसके ऊपर आप पैर रख के आगे बढ़े हो, उसको हमेशा याद रखो। जो इंसान उसे भूल जाता है उससे बड़ा नाशुक्रा कोई नहीं होता। ना शुक्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ का शिकार आपको भी होना पड़ता है। आप भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दूसरों के लिए करते हो और बाद में वो भी आपको शुक्रिया तक भी अदा नहीं करते और चले जाते हैं। तो ये शुक्रिया चलते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बी थैंकफुल ऑलवेज। उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी आप बहुत अधिक, लेकिन यहाँ पे क्या, दिल को आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन भी रहे हो, दिल को सुकून दे भी रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक ऐसी एग्रेशन ला रहे हो और ऐसा गुस्सा ला रहे हो कि भाई मन कर रहा है बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और जो मन में आए वो कर डालो, बस करते जाओ। ठीक है, ओके, मैं मानती हूँ करते जाओ, लेकिन एक बात है, अगर मुझे खाना खाने की ज़रूरत है
और मैं अननेसेसरीली बाहर के काम ला के उल्टे पुल्टे काम करते करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या मुझे अपने पेपर की तैयारी करनी है, एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, और मैं फालतू में गेम्स खेल रही हूँ और कॉमिक्स पढ़ रही हूँ और नॉवेल्स पढ़ रही हूँ, ये सब पढ़ रही हूँ और अपने कोर्स की बुक्स नहीं पढ़ रही, तो मैं क्या अपने साथ न्याय कर रही हूँ? ठीक है, फिर अपने दिल को सुकून दे के क्या करूँगी, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आप वो कर रहे हो जिसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप मेहनत वहाँ डाल रहे हो जहाँ से ज़ीरो रिजल्ट आने वाला है। तो अपने दिमाग को शांत रखो, क्योंकि ये जो शांति भी प्रदान हो रही है ना 3 दिन तक, वो इसीलिए प्रदान हो रही है कि आगे थोड़ा टफ साइकिल आने वाला है। ठीक है, जब टफ साइकिल आने वाला होता है तभी हमें इतना पीस जो है माइंड को ज़रूरत होती है, कि हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ अब डील करना सीखना है। तो हम रोज़ रोज़ किसके आगे हाथ फैलाते हैं, प्लीज़ इमोशनल सपोर्ट, प्लीज़ फाइनेंशियल सपोर्ट, प्लीज़ ये सपोर्ट, प्लीज़ वो सपोर्ट, कितना करते रहेंगे किसी को? तो हमें खुद अपने आप को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन देखा, यहाँ पर आ गया ना, अब आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, हालांकि वो तो खुद ही कागज की नाव पे सवार है, तो इतना ज़्यादा आपको क्या सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगा। ठीक है, आपके लिए वो सपोर्टिव है, वो जितनी देर भी कागज की नाव पे भी बैठा हुआ है उतनी देर में भी आपका काम कर देगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा बहुत बोझ है, बहुत बढ़ना है, मैं इतना ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता या सकती। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, जब इतना बर्डन हम करते क्या है भोलेपन में, कि हमें ऐसा लगता है हमारे सहस्त्र बाहु हैं, हम बहुत सारी बाजुओं के साथ ऑक्टोपस की तरह दसियों काम कर लेंगे अपने। हम उस तरह से करके अपना ज़बरदस्ती का वर्कलोड जो है ओवर बढ़ा लेते हैं। अब ओवरलोड बढ़ाने के कारण अब वो हमसे सहन नहीं हो रहा, शरीर तो बेचारा एक ही है, मन तो एक ही है, अब वो कितने ही चीज़ों का बोझ उठा पाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, या तो सारे बोझ अपने ऊपर डाल लो, या धीरे धीरे करके उन बोझों को हल्का करते जाओ। ठीक है, अगर आप उन बोझों को धीरे धीरे करके हल्का करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा रिलीफ फील करोगे। भाई किसी दूसरे को भी, घर में और भी फैमिली मेंबर हैं, ऑफिस है तो ऑफिस में और भी तो बात है। अब ये थोड़ी स्कूल में हो तो टीचर जो काम करेगी वो सब तुमने ही करने हैं। सबको बांट के टीचर काम देती है, ताकि आपको जो है लेटर ऑन दिक्कत ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपने समझदारी के साथ कर लेनी है। मैंने हर किसी का एग्जाम्पल दे के आपको समझा दिया, ऐसा ना लगे कि हाँ मैंने एक ही बात का एग्जाम्पल दिया। फ्राइडे की बात कर लेती हूँ। फ्राइडे वाले दिन अच्छा दिन, पार्टी, फैमिली गेट टुगेदर, दिल की बातें करते हुए, प्रेम प्यार की बातें निकालते हुए, यहाँ बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप नेगेटिविटी को तोड़ते हुए, थकान सी फील हो रही है, मन नहीं है कुछ काम करने का, कामों में डिले है, आप कह रहे हो भाड़ में जाओ, डिले है तो डिले रहो, जो करना है करो, आई एम फेड अप। मैं अपनी लाइफ फ्राइडे वाले दिन इंजॉय करके आई हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, और मैं ये फालतू के टंटे लेना नहीं चाहती, लेकिन अंदर से मन करेगा लेट जाओ भाई, बहुत रात से बहुत थकान हो गई है, वो इतना ज़्यादा एग्जर्ट हो गया है कि मेरे को अब रेस्ट करना चाहिए। तो आप रेस्ट करते हुए, फीवरिश लगता हुआ, तबीयत ठीक नहीं, तो चेक कर लेना कि भाई आप सही डायरेक्शन में सर रख के सोए हो। ठीक है, आप सही डायरेक्शन चेक कर लेना, ऐसा ना हो आपके आसपास जो है एरोज हो नेगेटिविटी के। तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को चेक कर लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, कि यहाँ पे अंदर ऐसे महसूस हो रहा है मुझे कि आपको तजुर्बा मिलेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, मदद कराने वाला कोई नहीं है। तो आप प्लीज़, मैं पूरे हफ्ते में यही चीज़ें देखती जा रही हूँ कि आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, तजुर्बे मिल रहे हैं। तो मेरे तो आपको यही सलाह है, बाकी अभी सलाह देने से पहले मैं पहले गुरु मंत्र देख लेती हूँ कि आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप मेडिटेशन तो करते हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मन को भी शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जो कुछ कर रहे हो उस ड्रीम्स के अंदर आपको मेहनत डालने की, कलर भरने की ज़रूरत है। वो वाकई आपका जो मन के बड़े बड़े सपने हैं ना, क्योंकि स्वप्न बहुत बड़े हैं आपके, तो उनको पूर्ण करने के लिए फिर इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेरी सलाह उस चीज़ के लिए कोई काम नहीं आएगी। अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो शांत भी रहो, मेडिटेशन भी करो और मेहनत भी करो, दोनों चीज़ों को जो है कर लो। लेकिन मेरा कहना है, जो मेरा अपना तजुर्बा कहता है, कि उतना बोझ उठाओ जितना आपसे संभल पाए, अपनी क्षमता से ज़्यादा बोझ मत उठाओ।
ठीक है। नहीं तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम अपनी सेहत से हार जाते हैं, अपने मेंटल पीस से हार जाते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, ठीक है। तो आपने इस डिस्टर्बेंस को नहीं झेलना, तो थोड़ा काम को अपने बाँट दो, ठीक है। सभी कुछ हम एक अकेले ही थोड़ी झेल सकते हैं। अब आपको समझ में आ गई कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ और क्या कहना चाहती हूँ। अब करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।